हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आपका अपना दोस्त अंकित सर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम का भी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम आए हैं व्याकरण का कुछ एमसीक्यू लेके, जो कि अक्सर बिहार बोर्ड द्वारा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? एक दंत, वासव, अर्ची, ईहा। गणेश शब्द का पर्यायवाची एक दंत होगा। और गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? लंबोदर होता है, गणपति होता है, और इत्यादि होता है। तो दूसरा क्वेश्चन, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है? कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, कितना आसान लग रहा है सुनने में। कछुए ने खरगोश को हरा दिया, पूरा आसान लग रहा है, इसलिए सरल वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय अंतिम वाले को कहते हैं और उपसर्ग पहला को कहते हैं। गायक शब्द में प्रत्यय गायक अक होता है। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालुए, तालिये, तालवी और तालव। तालवे होगा डी इसका आंसर। रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त कौन समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो रोगग्रस्त द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य और अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। इनमें से कोई नहीं, इसमें दो गो है इसलिए मिश्र वाक्य होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिर्मुखी, बहिरंग, विकिरण। इनमें से कोई नहीं। अंतर्मुखी का मतलब होता है अंदर से, तो उसका विलोम होगा बहिर्मुखी, बाहर से। अगला क्वेश्चन, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? ईश्वर से जिसको विश्वास है उसके लिए अनेक शब्द क्या है? नास्तिक, आस्तिक, निर्गुण, जिज्ञासा। तो इसका आस्तिक होगा। अगला क्वेश्चन, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? आकाश शब्द का पर्यायवाची अनल, निकेतन, बेसर, गगन। आकाश का गगन। और होता है आकाश का पाताल, आसमान। ये सब भी होता है, आकाश का पाताल, आसमान। अगला क्वेश्चन, आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी शब्द का विगत, आगत, सुगम, उत्तम। तो आगामी शब्द का विगत होगा। अगला क्वेश्चन, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। कहा लोगों ने चोर को मारा, इसमें काम का बोध हो रहा है तो कर्म कारक। अगला क्वेश्चन, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? आज्ञा शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग या अपराणिक वाचिक पुल्लिंग, अभयलिंग या स्त्रीलिंग? तो आज्ञा शब्द आदेश, आज्ञा का मतलब आदेश देना, आदेश स्त्रीलिंग में आता है, इसीलिए स्त्रीलिंग इसका। अगला क्वेश्चन, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमानी, श्रीमती, श्रीमान्य, श्रीमानी। तो श्रीमान का श्रीमती स्त्रीलिंग रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन, बहुवचन माने लड़का का बहुवचन। तो लड़कान, लड़को, लड़के, इनमें से कोई नहीं।
लड़का का लड़के। अगला क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। में पर किस कारक का विभक्ति है? में पर किस कारक का विभक्ति है? अधिकरण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। में पर अधिकरण कारक का संबंध है। अगला क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है तो एक दूसरे को छोड़ रहा है, अलग हो रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है तो संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, तो एक दूसरे से अलग हो रहा है, इसीलिए अपादान कारक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने सर्वनाम है? हिंदी में कितने सर्वनाम है? 14, 12, 11, 13। हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बता रहा है, संज्ञा, क्रिया, कारक, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बता रहा है इसलिए विशेषण इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वरों के उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2, 3, 4, 5, तो इसका 3 उत्तर होगा। 3 उच्चारण। च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, तालु, ओष्ठ, तो च का उच्चारण तालु होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंशतः व्यंजन कौन है? क, स, ल, तो अंशतः व्यंजन पूछ रहा है तो ल आपका अंशतः व्यंजन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद प्लस पी, यद प्लस यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद प्लस अपि, तो यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद यदि प्लस अपि। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, उसे विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? उसे विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण। क्या कर रहा है? विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव का नाम का बोध हो? भाव और जीव का नाम का बोध हो तो क्रिया विशेषण का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपाद कौन समास है? त्रिपाद कौन समास है? त्रिपाद कौन समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तो इसका द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, सर्दी, बहन, लड़की, घड़ी। सर्दी, बहन, लड़की, घड़ी, तो भाववाचक सर्दी में। अगला क्वेश्चन है, मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन संज्ञा है? मैदान में सभा हो रही है। सभा में तो बहुत ज्यादा आदमी सब रहते हैं, वहां समूह बन जाता है। भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, इसीलिए समूहवाचक इसका सही उत्तर हो गया, क्योंकि सभा में बहुत सारा आदमी सब रहते हैं, वहां समूह बन जाता है, एक झुंड बन जाता है। अगला क्वेश्चन,
सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक? सिंधु शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। इससे भी ज़्यादा एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है वो अगले दिन लेके आएंगे। इसी तरह